अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक इमोशनल ट्विस्ट, जब आयमा चलेगी अपनी नई चाल और करेगी एक तीर से दो शिकार। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ एनी और आफान के दरमियान सर जंग शुरू हो चुकी है। आफान एनी से नाराज है, जबकि एनी आफान से बदगुमान। दोनों ही अपनी अपनी अना के खौल में सिमट कर रह गए हैं। एनी अपनी गलती तस्लीम करने और आफान को मनाने को तैयार नहीं होती, और आफान भी एनी के आगे पीछे फिर फिर कर थक चुका है। वो चाहता है कि इस बार एनी आकर इसे मनाए, इसलिए वो भी इस बार एनी को मनाने में पहल नहीं करता, बल्कि एनी को इग्नोर करता है। जबकि एनी से आफान की ये इग्नोरेंस बर्दाश्त भी नहीं होती, इसीलिए वो बात बेबात आफान से उलझती रहती है। और दूसरी तरफ शहरयार को जब से ये पता चला है कि खामी एमल में नहीं बल्कि इसमें है, वो ही बाप बनने के काबिल नहीं, तब से इसको एमल के साथ की गई ज्यादतियों का शिद्दत से एहसास हो जाता है। वो एमल से माफी भी मांगता है, मगर एमल इसे माफ करने को तैयार नहीं होती। वो ना तो शहरयार से बात करना चाहती है और ना ही इसके साथ वापस जाना चाहती है। मगर जब शहरयार एमल के वालिदैन के पास जाकर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एमल के साथ अपना रिश्ता दोबारा से बनाना चाहता है और चाहता है कि एमल इसके साथ घर वापस चली जाए, तो एमल के वालिदैन अपनी बेटी को तलाक के दाग से बचाने के लिए मान जाते हैं। मगर जब ये बात एमल को मालूम होती है तो वो अपने वालिदैन पे बहुत नाराज होती है और कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर आप मेरे वापस शहरयार के साथ जाने का फैसला कैसे कर सकते हैं। और कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब शहरयार एमल को फोन करते हुए खुद कलामी करेगा और कहेगा कि एमल, खामी तुम में नहीं बल्कि मुझ में है, क्योंकि मैं ही बाप बनने के काबिल नहीं। तो इसी वक्त आयमा दबे पाव कमरे में दाखिल हो जाएगी और शहरयार की सारी बातें सुन लेगी और शहरयार को बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी कि मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर खामी तुम में ही होगी, क्योंकि दो दो बीवियां तो बांझ नहीं हो सकती। और तुम जो मेरे बार बार कहने पे अपना टेस्ट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि तुमको तो अपनी हकीकत मालूम थी कि तुम बाप नहीं बन सकते। तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी और खाला को सब कुछ बता दूंगी। आयमा की धमकी सुनकर शहरयार घबरा जाएगा और आयमा से कहेगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयमा इस वक्त तो गुस्से में भरी हुई वहां से चली जाएगी, मगर अब वो बड़ी चालाकी से शहरयार की इस कमजोरी से फायदा उठाएगी। वो एक तीर से दो शिकार करेगी। एक तरफ वो फाखरा बेगम को प्रेशराइज करेगी और कहेगी कि आपने मुझसे शादी के वक्त वादा किया था कि आप एमल को शहरयार की जिंदगी से निकाल बाहर करेंगी, मगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आजकल शहरयार ने एमल से दोबारा मिलना जुलना शुरू कर दिया है। खाला, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे लेकर दोबारा इस घर में आ जाए, इसलिए जल्दी करें और शहरयार और एमल की तलाक करवाएं, कहीं देर ना हो जाए। और फाखरा बेगम सदा की अकल से पैदल आयमा की बातों में आ जाएगी और आफान को बताएगी कि मैंने एमल के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं, मेरा वकील एमल को तलाक के कागजात बहुत जल्द भिजवा देगा। और दूसरी तरफ आयमा शहरयार को ब्लैकमेल करेगी और कहेगी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये राज राज रखूं तो तुम जल्दी से कागजात बनवाओ और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स के शहरयार क्या करेगा। क्या वो आयमा के हाथों ब्लैकमेल होकर इसके नाम प्रॉपर्टी कर देगा और क्या फाखरा बेगम के कहने पे वो एमल को तलाक भी दे देगा? क्या आयमा की दोनों चालें कामयाब हो जाएंगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।